ना एक दिन का लेकर जाएंगे। कितना महान चौकीदार है इस दुनिया में जो कुछ लेके जाने देता ही नहीं। लेकिन हम लोग बहुत कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और वही इकट्ठा करने के चक्कर में ही हम पाप पुण्य कर बैठते हैं। इसलिए कहा गया है सिर्फ दो बातें याद रखो, ये बहुत आवश्यक है। एक ईश्वर को, दूसरी मौत को। ये दोनों चीजें हमें पाप कर्म से बचाती रहती हैं, राग द्वेष से बचाती हैं। इसके भूलते ही अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार आते ही तरह तरह की बुराइयां हमारे में शुरू हो जाती हैं और कहीं न कहीं हम बंधन में पड़ जाते हैं। हरि ओम। इंसान का गुरूर यहीं पे धरा का धरा रह जाता है। चाहे योगी हो, संत हो, राजा हो, भिखारी हो, चाहे कैसी भी ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसा सत्य है जो हमारे असत्य मार्ग से हटाने का एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन क्या करें, दुनिया के भ्रमजाल में सब भूल जाते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि हम गायब हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं कहीं। कुछ देर के लिए हमें पता नहीं रहता हम कहाँ हैं, और थोड़ी देर के बाद फिर वापस होश आता है। फिर हम वापस ध्यान करते हैं, मंत्र करते हैं, फिर हम खोने लगते हैं। ऐसा बार बार होता है, लेकिन हम उस समय बेहोश जैसे होते, मतलब होश में नहीं होते हैं। हमें नहीं पता होता हम कहाँ गए, कहाँ से वापस आए। हमें सिर्फ जाना पता होता है और आना पता होता है, और वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता है, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए जी गुरु जी। जी, जब हमें ऐसा लगता है कि हम बेहोश हो गए, बेहोश का अर्थ है जहां कुछ भी ज्ञान ना रहे। जब ज्ञान हमारा ढक जाए तो उस समय समझना चाहिए या तुम्हारी तंद्रा आ गई है। तंद्रा का अर्थ है अर्ध निद्रा। पूर्ण निद्रा भी नहीं है और सावधान भी नहीं है। उस स्थिति में हम अपने आप को सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कहाँ थे, कहाँ गए। ये उचित नहीं है, ये ध्यान की कोटि में नहीं आता।
ध्यान कहते हैं जिसकी स्मृति में आप बैठे हैं उसका पूर्ण रूप से याद बनी हो, पूर्ण रूप से उसका होश हो, इसका नाम है ध्यान। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये भी समाप्त हो जाता है, तो उस समय उसको समाधि कहते हैं। ध्यान में भजन भी चलता है, सुमरन भी चलता है, स्मरण भी चलता है। बार बार अपना भाव या कोई ईश्वर का भाव बनाता है, तो ये भाव बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसी का नाम ध्यान। ध्यान का अर्थ याद करना, जो भी आपका लक्ष्य है। यहां पर हमारी बुद्धि प्रेजेंट रहती है। ये ध्यान बुद्धि के द्वारा किया जाता है। लेकिन यह जब ध्यान एकाग्र हो जाता है, एकाग्र से जैसे निरुद्ध होता है तो बुद्धि हट जाती है। बुद्धि के हटते ही अब उसको समाधि कहा जाता है। बुद्धि कहते बुद्धि को, समाधि कहते सम, न्यूट्रल हो जाए, अर्थात बुद्धि कार्य करना बंद कर दे, बुद्धि का सहयोग आत्मा लेना बंद कर दिया। लेकिन उस समय आत्मा पूर्ण रूप से सावधान है। बहुत ही सावधान अवस्था का नाम ही समाधि है। उस समय कभी कभी अनुभव होता है हम जैसे बिल्कुल खाली स्थान में बैठे हैं, खाली, कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल शून्य है। यहां ध्यान रहे, जिस समय आपको शून्य अनुभव हो रहा है, इस समय आप बुद्धि से परे तो गए हैं, लेकिन आप का जो लक्ष्य है अभी उसके अंदर निमग्न नहीं हो रहे हैं। जब आत्मा उसमें उसी भाव में निमग्न हो जाता है तो सिर्फ अपना केवल स्वरूप शेष रह जाता है। केवल इस समय आत्मा पूर्ण रूप से अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता है। ना बुद्धि का सहयोग है यहाँ, ना मन का सहयोग है, ना इंद्रियों का सहयोग है। आत्मा अपनी ही शक्ति के द्वारा अपना ही साक्षात्कार कर रहा होता है। यहाँ तंद्रा भी नहीं होती, निंद्रा भी नहीं होती, बेहोशी नाम की कोई चीज नहीं होती है। आत्मा पूर्ण रूप से सावधान रहता है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। इस समय आत्मा के पास कोई दूसरा विषय होता ही नहीं, क्योंकि दूसरे विषय को उठाने वाले हमारी बुद्धि और मन होता है। आत्मा बुद्धि और मन से परे हो जाता है, तभी समाधि कहा जाता है। ध्यान में मन बुद्धि रहती है, रहता है, समाधि में नहीं। तब समाधि का फल है आत्मज्ञान। अगर आप ऐसा लगता है कि थोड़ी बेहोशी जैसी लगती है, तो वहां थोड़ा सा और सावधान होने की आवश्यकता है। सावधान।
क्योंकि जरा सी तंद्रा आई, आप बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, बैठे बैठे आप देखेंगे कि आप बेहोशी में जा चुके हैं। इस समय आपका तमोगुण आ गया है। तमोगुण अज्ञान को कहते हैं। ये गुण आत्मा के ज्ञान को भी ढक लेता है। समाधि कहते हैं सतोगुणी प्रधान को। जब सतोगुण प्रधान रहती है तो उसका नाम समाधि। तो सतोगुण के द्वारा हमें समाधि में जाना है। इसलिए थोड़ा सा होश को बनाइए, जागृत रहिए, सावधान रहिए। आपका रिपीट करते रहिए तो बेहोशी नहीं आएगी। हरि पहले आप भाव नाम, जैसे आप अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं तो पहले वाणी के द्वारा ही बार बार रिपीट करेंगे। वाणी कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल मुख से आवाज ना निकले, सिर्फ अपना भाव बना रहे बार बार। मैं ही, जैसे कि मैं आत्मा हूं, मैं ही तो दृष्टा हूं, मैं ही तो सुन रहा हूं, मैं तो जान रहा हूं, हम ही तो देख रहे हैं, तभी तो सब कुछ अनुभव हो रहा है। हमारे द्वारा ही तो सारा ज्ञान किया जा रहा है। यही तो हम है ना। बार बार इस स्मृति को बनाना, बार बार। तो यहां सतोगुण है। जैसे आप देखेंगे कि आप थोड़ी देर तक शांत होने लग जाएंगे, आपका जो आप आत्मभाव भावना बना रहे हो हटने लग जाएगा, दूसरा आने लग जाएगा। इसलिए पहले इस तरह से अपने भाव को बनाते रहिए। आंख बंद किए हैं, विचार आ रहा है तो अपने आप को अनुभव करो, हम ही तो हैं, इसको देख रहे हैं। ये जो विचार चल रहा है इसको जानने वाला कौन है? हम ही तो है ना। हमारे सिवा कौन है इसको जो देख रहा है? हमारे सिवा किसमें शक्ति है? इसका स्वभाव हमारा ही तो है। इस अपने स्वभाव को बार बार पहचानिए। जैसे जैसे आप अपने इस स्वभाव को पहचानते जाएंगे ना, आपको स्वतः ही अपना अनुभव शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे अपना भाव, अपना अनुभव शुरू होगा ना, वैसे वैसे आपके अंदर उत्साह, खुशी, इतना हर्ष होने लग जाएगा ना, मग्न होते जाएंगे इसी ज्ञान में। वैसे वैसे आप को ऐसा लगेगा, देखो ये मैं, यही तो मैं हूं। कैसे इन विचारों को देख रहा हूं मैं, ये सब कूड़ा करकट जा रहा है, हमारे सामने प्रकट है। और मैं देखो, विचार आया गया, फिर नया आया फिर गया, मैं तो आया और गया, दोनों का साक्षी, दोनों को देख रहा हूं ना। आया तब भी था, गया तब भी हूं। यही मैं आत्मा हूं। इस तरह से अपने को एहसास करते जाओ, अपने भाव को देखते जाओ कि मेरा भाव नहीं है, मैं भाव रूप में कैसे हूं, प्रकट हूं ना। मैं न आ रहा हूं न जा रहा हूं, एक रस हूं। इसका ज्ञान करता हूं, इसको जान रहा हूं। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे कुछ समय,
आपको स्वतः ही अपना स्वरूप का अनुभव होने लग जाएगा। फिर आप जब अपने स्वरूप के अनुभव में लग जाएंगे तो ये जो आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं, ये सब गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। फिर हूं रूप से अपना ही सिर्फ अस्तित्व भासेगा। ये जो अस्तित्व भासेगा, बड़ा मजा आएगा जी, बड़ी खुशी, बड़ा हर्ष, उल्लास होगा। फिर यहाँ अपनी महिमा को अनुभव करेंगे। देखो हमारी महिमा कितनी न्यारी है। यहाँ कुछ नहीं पहुंच रहा है, कुछ भी संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ हमारे अंदर पहुंच ही नहीं सक रहा है। मैं कितना गुप्त रूप से, मैं सूक्ष्म रूप से कैसे मैं विराजमान हूं, इस तरह से अपना अनुभव करेंगे, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा रस मिलेगा, बड़ा सुख होगा। आप ज्ञान की इस तरह से जब ज्ञान आपको होने लग जाएगा ना, तभी तो कहा गया है, रामायण की एक चौपाई में बार बार कहता हूं, तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी तरह से कहा है, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। जब अपने आप को अनुभव करेंगे ना, ये कहेंगे देखो मैं तो हूं, ये देखो ये मैं ही तो हूं। इस प्रकार की वृत्ति अखंड रूप से जब बन जाएगी, अखंड रूप से, यही भाव जब आपका बना रहेगा, इसका नाम वृत्ति है। तब आगे कह रहे हैं, दीप सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। इसका अर्थ समझते होंगे। जैसे वो दीपक होता नहीं था, पहले तेल से जलाते थे, उसका जो शिखा होती ऊपर, वो जरा सा भी डामाडोल नहीं होती। इस तरह से वृत्ति हमारी जब अपना भाव बना रहेगा ना, तब आगे कह रहे हैं कि आत्म अनुभव शुरू हो जाता है। अगली लाइन में कह रहे हैं, आत्म अनुभव सुप्रकाशा। तब आत्म का अनुभव जो सुंदर प्रकाश है, प्रकाश यहां ज्ञान को कहते हैं, जो ज्ञान स्वरूप चेतना है, उसका जब अनुभव होने लग जाती है, तब आके कह रहे हैं, तब भव मूल भरम सब नासा। तब इस संसार का जितना भी अज्ञान है, सब नाश हो जाता है। किसी प्रकार का भ्रम रह ही नहीं जाता। इस तरह से इस तरह से अनुभव करोगे, बड़ा मजा आएगा जी, सोच भी नहीं सकते कितना ज्ञान, कितना सत्यता, अपना अमृत स्वरूप का अनुभव होने लग जाएगा। बस इसी तरह से करना है। हरिओम। बहुत अच्छा बताया आपने, अब से ऐसा ही करेंगे। सादर प्रणाम। अच्छा प्रणाम। सत्ता तो मैं ही हूँ। कुछ बोलेंगे, आपको ये आभास होते रहना चाहिए, इस वाणी का जो भी भाव है, वो भाव हमारा ही तो प्रकट हो रहा है। कुछ भी आपके बॉडी में टच होगा, तो आपको ये अनुभव करना है, इस टच को महसूस करने वाला मैं ही तो हूँ। इस तरह से आप लोगों ने कितने दिन तक अभ्यास किया था?
आप अपने इस शरीर के संग दोष से निवृत्त रहते हैं कि नहीं किरण चोपड़ा जी? तो ये अनुभव कब रहा है कि सब में रहते हुए मैं सबसे नारा हूं? कभी कभी ध्यान में ऊंडाण ध्यान में चले जाते हैं ना, तब थोड़ी सेकंड रहता है ऐसा कि मैं जानने वाला सुनने वाला मैं हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी। भाव बने तो बहुत उत्तम है। दिन में 10-5 बार तो ऐसा भाव बना ही लेना चाहिए, कम से कम। ज्यादा हो सके तो और अच्छा है। लेकिन ऐसा भाव अधिक समय अधिक देर तक नहीं रुक पाता, लेकिन फिर भी 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर तक भी बन जाए ना, उस समय देखो ना। ठीक है गुरु जी। हाँ, होती है, किसी प्रकार का कोई गम नहीं, बहुत ही आनंददायक स्थिति होती है। अनुभव करो, बंधन में पड़ता है, ये अज्ञानता दूर हो जाए तो आत्मा बंधन रहित है। जितने समय तक यह अज्ञानता बनी रहती है उतने समय तक बंधन है, और उतने ही समय तक आप कर्म और भोग दोनों करते हैं। जी। ज्ञान आता है, कर्म खत्म, कर्ता भाव खत्म, वहां अकर्ता हो जाते हो, वहां भोगता भी नहीं रहते। कर्ता और भोक्ता अज्ञानता के कारण से ही आत्मा बनता है। ज्ञान आ जाए तो मुक्त, अज्ञान आ जाए तो बंधन। अभी लगा रहता है, सुधारना हमें ही है। आइए जी। हर चीज को आत्मा के लेवल से देखें तो बहुत जल्दी हम अपने स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, और यह अभ्यास से संभव है। इस भाव को हम बनाए रखें जैसा कि भी आपने बताया, तो इससे हम बहुत जल्दी हमारा उत्थान होगा, ऐसा मुझे समझ में आया। जी गुरु जी। कि बिना हमारे ना कोई देख सकता है, ना कोई सुन सकता है, ना कोई बोल सकता है, ना कोई चख सकता है, ना कोई छू सकता है, ना कोई मनन कर सकता है, और ना ही कोई ज्ञान कर सकता है। इस सारी क्रिया के अंदर महत्व किसका है? हमारा ही है ना। ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं हमारे होने से तो हो रही है ना, तो वहां हम करते क्या है? अपने को भूल जाते हैं, क्रिया में लग जाते हैं। दृष्टा होते हुए दृश्य में लग जाते हैं, और हम देख रहे हैं भूल जाते हैं। वार्तालाप करते हुए वार्तालाप में मस्त हो जाते हैं, कौन वार्तालाप कर रहा है वो भूल जाते हैं।
अब देखिए, आप इस शरीर को भोजन कराते हो, क्या चाव से आप हाथ से उठाते हो, इसके अंदर डालते हो, मुख चलता होता है, दांत भी चलता होता है, पूरा जबड़ा चल रहा होता है, निगलते हो, आपके कारण से निगला जाता है, पेट में चला जाता है। आप यहाँ करता हो, लेकिन कहाँ के करता हो? इस शरीर के अंदर हाथ के द्वारा बाहर की का भोजन आप इसमें डाल रहे हो। आप सिर्फ इसमें डालने वाले हो, आप खाने वाले नहीं हो। खाने वाले तो शरीर है, जा तो शरीर में रही है, आप तो उसका अनुभव करता हो। आत्मा में तो जाता ही नहीं, क्योंकि आत्मा जब खाता ही नहीं तो जाएगा कहां से? लेकिन यहाँ क्या मान बैठते हो, मैं खा रहा हूं। वाह, अफसोस, कितनी बढ़िया जानता है। मैं तो उस ड्राइवर का एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी में बैठा, ड्राइविंग कर रहा है, स्टीयरिंग पे बैठ कर। वही ड्राइवर अभी तो है इस गाड़ी के। पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल डाल रहा, कहा? गाड़ी के टैंक में। इंजन में पेट्रोल खाई जा रहा है, खपत हो रही है, और ड्राइवर कर रहा है कि मैं पेट्रोल खा रहा हूँ, मैं पेट्रोल पी रहा हूँ। कितना अफसोस, कितनी अज्ञानता है हमारे सबके अंदर। हम भी तो ही ड्राइवर है ना इस गाड़ी के, इसमें पेट्रोल डालते हैं हम, पीते नहीं पेट्रोल, गाड़ी में डालते हैं, 10 रुपये गाड़ी के अंदर। भोजन रूपी जो अन्न है इसके अंदर डालते हैं, लेकिन हम खाते पीते नहीं। हाँ, खिलाते जरूर है इसको। इसी तरह से जैसे हमें जैसे जैसे आत्मज्ञान उपलब्धि होती जाएगी ना इस शरीर से, कि हर क्रिया से हम अपने आप को रहित समझने लग जाएंगे। इस क्रिया से रहित अपने आप को अनुभव करने लग जाएंगे। तब हम देखेंगे इस देह के अंदर जितना कुछ भी हो रहा है। देखिए, इसमें 2 प्रकार का कार्य हो रहा है, एक हमारे द्वारा, एक ईश्वर के द्वारा। पहले बताया गया है, ईश्वर के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो हम नहीं कर सकते, हमारे द्वारा जो कार्य हो रहा है वो ईश्वर नहीं कर सकते। तो दोनों प्रकार का कार्य हो रहा है, लेकिन हमारे द्वारा जो कार्य हो रहा है हम उसका कर्ता न मानकर अपने आप को कार्य ही स्वीकार कर लेते हैं। जैसे बताया ना, इसमें जल डालते हैं, जल डालने के तो हम करता है, क्योंकि इसके अंदर जल डाल रहे हैं, लेकिन उसका उपभोग करता हम समझ लेते हैं कि हम जल पी रहे हैं। इसलिए हम इस तरह का जो अज्ञान है, धीरे धीरे जब हम अभ्यास करने लग जाएंगे ना तो अज्ञान जाता रहेगा। तो आप अनुभव करेंगे इस देह में रहते हुए भी हर चीज, मल मूत्र रक्त हाड़ मांस चाम, इसमें सब कुछ है। इससे रहित हम अपने शुद्ध और निराकार स्वरूप चेतन का अनुभव करते रहेंगे। तो
उसके बाद हम देखेंगे आपकी क्या स्थिति बनती है। गजब की स्थिति जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। अपनी महिमा को पहचानिए। आपकी महिमा से ही ये शरीर भी महिमाशाली हो रही है। आपकी चेतना से ही ये शरीर चेतना जैसे लग रही है, लेकिन इसमें चेतना है ही नहीं। देह में चेतना नहीं है, लेकिन आपकी चेतना से ही ये चेतना मैं लग रही है। चेतना इससे निकलते ही आप लोगों ने डेड बॉडी के देखा ही होगा, लेकिन इस समय दोनों मिश्रित रूप में हमें नजर आते हैं। न हमें देह का अलग पता चलता है, न आत्मा के प्रति अलग पता चलता है, जबकि दोनों के गुण धर्म स्वभाव अलग हैं। देह के गुण धर्म स्वभाव अलग हैं, आत्मा के गुण धर्म स्वभाव अलग हैं, लेकिन इसी देह के अंदर दोनों के गुण धर्म स्वभाव भासते हैं, क्योंकि दोनों हैं साथ साथ। इन दोनों के गुण धर्म स्वभाव को जब हम अलग अलग अनुभव करने लग जाएंगे, तभी हम अपने आप को ज्ञानी कह सकते हैं। ध्यान देना, ये गुण धर्म स्वभाव किताबों में नहीं है, किसी पंथ में नहीं है, किसी संप्रदाय में नहीं है। सब जगह से आप इसके विषय में कला तो सीख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो बौद्धिक स्तर तक के है। लेकिन यथार्थ ज्ञान इसके सानिध्य में आकर ही होगा। इसे अनुभव करो, जानो, समझो, पहचानो। सत्य दूर नहीं, कहीं दूर नहीं है। जो सत्य जानने का प्रयत्न करता है ना, वही सत्य है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, अभ्यास कीजिए। अगर कोई समझ न आए तो यदि आप लोग प्रश्न करेंगे, जितना हमें अनुभव है, जानकारी है, उतना बताने की कोशिश करेंगे। जो नहीं जानता मैं उसके विषय में और किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष के तत्वदर्शी शरण में जाइए, जहां से आपका समाधान हो सके। लेकिन आप अपना कल्याण कीजिए। हरिओम नारायण। देखिएगी वही मक्खी बैठेगी, गंदी आत्मा। जहां राग द्वेष दिखेगा उसी में, उसी कचरे में, उसी कीचड़ में डूबने लग जाएगी। लेकिन शहद की मक्खी जो है वो तो फूलों पर ही बैठेगी ना। अगर ज्ञानी आत्मा होगी, इस संसार के कचरे से अपने आप को बचाकर फूल रूपी आत्मा की तरफ उसकी दृष्टि होगी, और गंदगी वाली आत्मा होगी तो संसार के जो कीचड़ हैं, कचरे हैं, भोग, मोह, लोभ रूपी गंदगी में बैठेगी। गंदगी में बैठेगी तो गंदगी में आएगी दोबारा।
आत्मा रूपी फूल की तरफ अगर दृष्टि जाएगी तो मोक्ष को चली जाएगी, फिर उसको बंधन कहाँ, फिर आना कहाँ है। आएगा तो वही जिसकी दृष्टि में कचरा होगा। और भजन एक बार सुनाया नहीं था, है ना? इस कचरे से बचना है ना? बचाओ अपने आप को, बचा लो। नहीं रोज पता नहीं क्या कितने जन्म तैयार कर रहे हो, जाओगे वहीं पे नरक में, है ना? आत्मा रूपी हीरा कचरे में मत खोइए अपने आप को भाई। भजन है ना कबीर का, हीरा हिराए गए कचरे में, मत खोइए इस कचरे के अंदर। आप हीरा हो, आत्मा हो, कचरे से निकाल के अपने आप को बचा लो, मुक्त कर लो। हरि ओम।